बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ताजा मामला आजमगढ़ जिले से जुड़ा है, जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सिटिंग पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी ने, भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी ने सीएमओ एसीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जांच की बात कही और जिला अधिकारी को एफिडेविट के साथ एक जो है कि बयान हल्फी के साथ उनको प्रमाण दिया, जिसकी जांच करने की बात कही। अभी वह बात तो बातों में ही रह गई, मगर फिलहाल आप देखेंगे कि यूनानी डॉक्टरों का एक संघ जो है फैजी मेमोरियल चिकित्सालय पर ऐसा आरोप है, इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि एसीएमओ अरविंद चौधरी जी, जो कि इनसे अवैध धन उगाही का मामला है और वह अवैध धन उगाही करते थे, इनके हॉस्पिटल को आरटीआई के तहत सीज नहीं किया गया। जब इन्होंने मांग की कि देखना चाहा कि क्या है उसमें, तो वो सील नहीं था, मगर इनसे कह रहे थे कि आपका हॉस्पिटल सील है और धन उगाही की बात की जा रही है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और हम जानते हैं उनसे पूरा क्या है मसला, किस तरह से यह भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहा है, किस हद तक बढ़ रहा है, तमाम चीजों पर अध्यक्ष जी आज देखिए पूरा संगठन उनके साथ यहाँ सीएमओ कार्यालय का घेराव कर रहा है और हमसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यह भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो कहां तक है। बहुत बहुत स्वागत है सर। यह जो भ्रष्टाचार आप लोग जो पत्रक लेकर आए हैं या सीएमओ कार्यालय पर घेराव कर रहे हैं, क्या है पूरा मसला? मसला ये है, जब से अशोक कुमार सीएमओ आजमगढ़ ज्वाइन किए हैं तब से जनपद में बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो गया। जबकि वॉइस ऑफ आयुर्वेद बनाम उत्तर प्रदेश हमारे द्वारा रेट पीआईएल की गई थी, उसमें शासनादेश 1 फरवरी 2024 को जारी हुआ कि आयुर्वेद यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच सीएमओ द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसकी जांच करने के लिए अधिकृत है क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी। इस शासनादेश को कई बार पत्र के माध्यम से हमने उनको दिया है, मौखिक बताया है, उसके बावजूद नोडल अधिकारी और इनके संबंधित डिप्टी सीएमओ द्वारा आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों से जाकर, और इतना नहीं, ये लोग अपने गाड़ी में ताला रखते हैं और डिमांड करते हैं पैसे की, जबकि उनको अधिकार उस क्लिनिक की जांच करने का नहीं है, उसके बावजूद जाते हैं। एक क्लिनिक के लिए कितना डिमांड किया जाता है? एक क्लिनिक का कम से कम लेकर 10 से 20 हजार रुपए की डिमांड होती है और इनका यह है गाड़ी में ताला रखते हैं, कहते हैं कि आप पैसा दो नहीं तो ताला बंद कर देंगे। जो पैसा दे दिया वो तो चला गया, जो नहीं पैसा दिया उसको ताला बंद कर देते हैं। और वही परिणाम है कि 20 हजार रुपया डॉक्टर इरफान से फैजी क्लिनिक से मांगे, इन्होंने देने से इनकार किया, इसके बाद इन्होंने ताला बंद कर दिया। तो मतलब इसके बाद जो जांच की जाती है वह किस स्तर की जाती है या केवल धन उगाही होती है? जांच के नाम पे क्या होता है? सीएमओ कार्यालय के किसी भी अधिकारी को आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सकों की जांच करने का अधिकार ही नहीं है। थ्रू शासनादेश 1 फरवरी 2024 जो जांच की कमेटी है उसका अध्यक्ष डीएम है, सचिव उसका क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी है और सदस्य के रूप में संबंधित एसडीएम है। यह कमेटी बनाई गई है शासन द्वारा जांच करने के लिए आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों की, चाहे वो अपने क्लिनिक में कुछ भी कर रहे हो। हाँ, इनको क्या अधिकार है, अगर किसी आयुर्वेद यूनानी क्लिनिक में कोई भी गलत काम उनको लगता है, गलत कार्य हो रहा है, तो सीएमओ कार्यालय को, क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी कार्यालय को पत्र लिखना होगा, ये संबंधित चिकित्सालय की आप जांच करें, वहां गलत कार्य हो रहा है। इस तरह की शिकायत आप लोगों के संगठन में कब पहली बार आई और कब से आ रही है? ये शिकायत लगातार आ रही है, कम से कम 10 बार तो हमने पत्र दिया, कई बार वार्ता भी किया है और कई बार तो टेलीफोनिक फोन से हमने किया। क्लिनिक पर जब फोन आया कि हमारे यहाँ अरविंद चौधरी आए हैं, तो जब बात हुई तो उन्होंने भाग गए। कई बार ऐसी बात है। जब पैसा दे दिया जाता है तो किसी भी तरह का संचालन इसी फैजी क्लिनिक के मामले 13 जून को क्लिनिक बंद हुई, इसके बाद ये लगातार संपर्क में थे, तो ये हुआ कि अब तो सीएमओ साहब को जानकारी हो गई, 50 हजार रुपए दीजिए तो खोले। इसके बाद जब मतलब सीएमओ साहब को पता चल गया तो 30 हजार बढ़ गया। हाँ, 30 हजार बढ़ गया। तब इन्होंने शनिवार को हमसे कहा कि इस तरह की चीज है। हमने कहा कोई बात नहीं, पैसा तो देना नहीं, आप क्यों पैसा देने की बात किए थे? गलती क्या थी कि पैसा मांगा जा रहा है? कोई गलती नहीं है और इनको गलती हमारी देखने का अधिकार भी नहीं है। तो ये जो वर्तमान के जिला अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या यह आपका संगठन मानता है ये सही लगा? 500% सत्य है। इसके बाबत हमने तमाम पत्र लिखे हैं सीएमओ कार्यालय को लगभग 6 महीने के भीतर। आज आप लोगों की क्या मांगे हैं? आज मांग है कि तत्काल वो ताला खोला जाए, क्योंकि इलीगल ताला बंद है। और भ्रष्टाचार पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? और भ्रष्टाचार पर दोनों अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन में कार्रवाई हो।
तो इस मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं, इसी भ्रष्टाचार के मामले में हम लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 10 फरवरी 2010 को 20 फरवरी 2010 को डॉक्टर के.एम. अग्रवाल सीएमओ हुआ करते थे यहाँ। मैंने इनको इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरेस्ट कराया था और आज भी उनका ट्रायल चल रहा है, सजा के करीब पहुंचे हुए हैं। क्यों डर नहीं रहे हैं अधिकारी जब ऐसी तमाम भ्रष्टाचार की बात? कारण क्या है, हमारे चिकित्सक एक स्वभाव है कि वह अधिकारी आता सोचते हैं क्यों बवाल में पड़ने जाए, इसलिए वो मीट आउट कर लेते हैं। अधिकारी ने, मुझे लगता है चिकित्सक ही नहीं, कॉमन मैन का ये हाल है। हर कॉमन मैन यही चाहता है कि झगड़े में ना पड़े हर आदमी, लेकिन चिकित्सक हमारा और सॉफ्ट होता है, इसलिए वो अवॉइड करता है, छोड़ो जाने दो, ये चीजें हो जाए। डॉक्टर साहब भी इसी कारण से कम 15 दिन तक सफर किए। अगर 50,000 इनके पास रहा होता तो दे दिए होते, खुल गया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो इस संबंध में आप लोग उच्च अधिकारियों से मिलना चाहिए था क्या? जिला अधिकारी? नहीं, अभी तो प्रश्न एक ताला इन्होंने इलीगल बंद किया है। देखिए, आपको पहले तो इनको अधिकार नहीं है, उसके बाद अगर किसी को अधिकार भी है तो कोई गलत या सही कर रहा है उसको पहले नोटिस देंगे। नोटिस से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो ताला बंद होगा अर्थात सीजर उसका होगा क्लिनिक का, तो सीजर मेमो तैयार होगा कि उसमें कितनी चीजें हैं। सीजर मेमो होगा, पंचनामा बनेगा, फिर वो सील होगा और इसके बाद उसको सीलिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं, न राइट है न इन्होंने कोई भी बिना राइट रहते हुए कोई प्रोसीजर कंप्लीट। इसलिए अगर सीजर मेमो बना देते तो फिर ये पैसा लेकर कैसे खोल सकते, तो लीगल प्रक्रिया हो जाती। तो इसलिए जहां भी जाते हैं केवल ताला बंद करते हैं, इसलिए बाद में आएगा पैसा देगा, हम कहेंगे जाके अपना तोड़ लो ताला। तो शासन को भी आप लोग पत्र लिख रहे हैं यहाँ से हटाने के लिए? नहीं, हटाना समाधान नहीं है, कार्रवाई होना समाधान है। तो आप देख रहे हैं इस तरह का भ्रष्टाचार का जो मामला आजमगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है। कभी आप देखेंगे कि वर्तमान के पार्टी के जिला अध्यक्ष इस तरह के भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। अब खुद वह पीड़ित यहाँ घेराव कर रहे हैं और आप देखेंगे कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो कि ग्राम पंचायत से थी, सड़क बनी नहीं, पैसा पास हो गया। तो तमाम इस तरह के भ्रष्टाचार है। क्या वजह है कि अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं या निचले स्तर पर घूसखोरी का मामला है? इस भ्रष्टाचार की जांच होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आम जनता इसी भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है और जीना दुभर हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बने रहिए। आप कमेंट में हमें बताइए खबर आपको कैसी लगी।